शंकर जी के सिर पर क्या है? बोलो। गंगा। क्या बह रही है? गंगा की धारा। हाँ, गंगा है सिर पर। और आपके सिर पर क्या है? आपके सिर पर क्या है? हीटर। आपके सिर में क्या जल रहा है? हीटर। बिल्कुल गरम गरम लू निकल रही है तुम्हारे खोपड़ी से। तुम्हारा भेजा है गरम, तुम्हारा मस्तिष्क है गरम, और शंकर जी का मस्तिष्क है ठंडा। शंकर जी कहते हैं परिस्थितियां कैसी भी हो पर दिमाग को सदा ठंडा रखना चाहिए। शंकर जी ने परिस्थितियां कैसी भी हो पर सिर पर जल की धारा बह रही है कि नहीं? गंगा मतलब ठंडा है जल गंगा का, और सिर पर है मतलब सदा सिर को ठंडा रखो, दिमाग को हमेशा कूल डाउन। लोग नहीं बोलते कूल, ठंडा हो जा भाई, ठंडा हो जा, शांत हो जा। क्यों भैया, सही है? तो आपका दिमाग कैसा है? आपके सिर पे क्या है? क्यों मैया, आपके सिर में क्या है? क्या मेहंदी? नहीं। क्या है आपके सिर में? शंकर जी के सिर में गंगा है और आप लोगों के सिर में मेहंदी है। अच्छा, शंकर जी के गले में क्या है? बोलो। शंकर जी के गले में है जहर। शंकर जी के गले में क्या है? सांप भी है, आपने ठीक बोला था। शंकर जी के गले में है जहर। अच्छा, और शंकर जी के हृदय में क्या है? बोलो। शंकर जी के हृदय में कौन? सीताराम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भगवान है ना शंकर जी के हृदय में। हनुमान जी तो शंकर जी ही है ना। छाती फाड़ी तो कौन आए? हाँ, तो शंकर जी के हृदय में सीताराम है और गले में है, बोलो, जहर, विष। क्या मैसेज दिया? शंकर जी ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे शब्दों में भले जहर हो, तुम्हारे शब्द भले कठोर हों, पर तुम्हारे हृदय में तो भगवान ही होना चाहिए। हृदय से कठोर ना बनो। शब्दों की कठोरता चलती है। हृदय अप्रीति मुख वचन कठोरा। कड़े शब्द चलते हैं, कड़े शब्द व्यवस्था के लिए होते हैं। मैं आपको डांट दूं, वो मेरे शब्दों से है, मेरे हृदय से नहीं है। पिता डांटता है, वो शब्दों से डांटता है, दिल से नहीं डांटता। माँ मारती है तो शब्दों से बोलती है और वो व्यवहार में हाथ उठाती है, लेकिन उसका हृदय तो बच्चे के लिए बिल्कुल पवित्र है। तो हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे गले में जहर है तो चल जाएगा, पर तुम्हारे भीतर हृदय में जहर होगा तो नहीं चलेगा। भीतर जहर ना हो आपके, तुम्हारी जेठानी, तुम्हारी देवरानी, तुम्हारी सास मुंह से खराब है तो चल जाएगी, पर दिल की अच्छी है। मुंह की खराब है तो चलेगी, दिल की खराब है तो नहीं चलेगी। हाँ या ना? कुछ लोग होते हैं ना जो मुंह के खराब होते हैं पर दिल के बहुत भले होते हैं, और कुछ लोग होते हैं मुंह के बड़े मीठे होते हैं पर दिल के बहुत खराब होते हैं। बताओ कौन से लोग अच्छे होते हैं? मुंह के बुरे या दिल के बुरे? हाँ, इसलिए
जो आदमी तुम्हारे सामने कुछ गलत बोल रहा है, मतलब कुछ कठोर बोल रहा है, बुरा ना माना करो। जो सामने बोल रहा है वो अच्छा है, जो पीठ पीछे बोल रहा है वो बुरा है। क्यों? आप लोग यदि मेरे शुभ चिंतक होंगे ना, तो आप मेरे से अकेले में आकर कहेंगे कि महाराज जी आपने ये गलती की है, इसे सुधार लेना। आप मेरे शुभ चिंतक हो तो आप मेरे से कहोगे, लेकिन आप मेरे शुभ चिंतक नहीं हैं तो आप लोगों से जाकर कहोगे देखो उन्होंने तो ये गलती की है, ऐसा कहा है। तो जो आपसे कह दें डायरेक्ट वो अच्छे हैं। इसलिए तो हमारे संतों ने कहा कि निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। जो आपके सामने कह दें वो अच्छे होते हैं, और जो आपके पीठ पीछे कहें वो बोलो वो बुरे हैं, गलत। समाज में भले और बुरे लोगों की पहचान कैसे की जाती है? ऐसे ही कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें आप अपना लो। अच्छे बुरे कौन होते हैं आप चुटकियों में समझ जाएंगे। भले लोग अच्छे होते हैं। भगवान शंकर गला उनका जहर से भरा है पर हृदय में राम है। वाह! संतों की वाणियां कठोर होती हैं, संतों की बातें कठोर होती हैं क्योंकि वो आपके भले के लिए होती है। संतों की वाणी कठोर है पर संतों का हृदय कोमल है, क्योंकि शंकर जी के गले में जहर है, हृदय में तो सीताराम है ना। शंकर जी मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, शंकर जी के गले में सांप भी है, सर्प। गले में क्या है? बोलो, सर्प। क्यों शंकर जी के गले में सांप काहे है? सोने का माला क्यों नहीं है? गुलाब का, कमल का हार क्यों नहीं? शंकर जी सांप की माला काहे पहनते हैं? बतावा, शंकर जी सांप काहे पहनते? गुलाब पहने, चमेली पहने, सांप भैया काहे पहनते हैं सांप? अब यहां देखना ये पड़ेगा कि सांप कैसा होता है। सांप मतलब काल। क्या है सांप? सांप दिख जाए मतलब मृत्यु दिख गई। सांप मतलब काट लेगा तो मर ही जाएगा। तो सांप को काल कहा। काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल को, सांप को काल कहते हैं, हाँ या ना? तो शंकर जी ने सांप को मतलब काल को अपने गले में लटका रखा है, इसलिए तो शंकर जी को कालों के काल महाकाल कहते हैं। क्या मैसेज है? सारी दुनिया काल से डरती है। काल मतलब मृत्यु। सारी दुनिया काल से। आप कितने लोग मृत्यु से डरते हैं? सबको डर लगता है मर ना जाएं, मर ना जाएं। सब डरते हैं मरने से, पर शंकर जी कहते हैं कि मरने से क्या डरना, हम तो काल को अपने गले में लटका करके घूमते हैं। जब रक्षा करने वाले हृदय में बैठे हैं तो गले का काल बिगाड़ेगा क्या? इसलिए काल से डरने की जरूरत नहीं है। जिनके हृदय में भगवान बैठे हों उन्हें काल क्या बिगाड़ेगा। और जब काल आएगा तो फिर कौन बचाएगा? इसलिए मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद।
सारी दुनिया डरती है मरने से, पर भगवान के भक्त को कभी भय नहीं लगता मृत्यु से। अरे मरेंगे तो यहाँ भी अनिरुद्धाचार्य भगवान की शरण में है, और यहाँ से जाएगा तो भी प्रभु के पास ही जाएगा। हमें काय बात का भय? मरने से हम काहे डरें? हमने कोई गलत काम किया हो तो मरने से डरें? हम तो जिएंगे भी शान से और मरेंगे भी बिंदास शान से, क्योंकि यहाँ भी अच्छा वहाँ भी अच्छा। चोर चोरी करे तो डरे मरने से, गलत काम किया हो तो मरने से डरे। जो अच्छे काम किए हैं वो मरने के बाद तो और वो मरते कहाँ हैं? वो तो प्रभु ने काम के लिए यहाँ भेजा, फिर यहाँ के बाद बुला लिया वहाँ, चल भैया वो वहाँ का काम संभालो। तो पापी आदमी रोए और पापी आदमी डरे। आपने भले काम किए, अच्छे काम किए, तो आपको मृत्यु से डरने की क्या आवश्यकता? इसलिए काल से डरने का नहीं रे बाबा। शंकर जी कालों की माला बना के पहनते हैं। ये मैसेज है शिव जी का। अच्छा, भगवान शंकर कौन सा पाउडर लगाते हैं? शंकर जी कौन सा पाउडर लगाते हैं? क्यों मैया? ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया, कौन सा पाउडर? शंकर जी भस्म भभूति, और वो भी कौन सी वाली? शमशान स्मशान। शंकर जी, आप लोग कभी संडे वनडे के दिन घूमने शमशान की तरफ जाया करो। आप लोग शमशान नहीं जाते? नहीं, डर लगता है? जैसे संडे की छुट्टी हुई, चलो आज शमशान घूम के आते हैं। शमशान वगैरह जाया करो घूमने के लिए। आप नहीं जाते? इतना काहे डरते हो? हम सबको वहीं तो चलना है एक दिन। नहीं जाओगे क्या? नहीं जाओगे तो लोग कंधे पे उठा के ले जाएंगे। जाना तो पड़ेगा, हंस के जाओ चाहे रो के जाओ। तो संडे को कभी घूम आया करो। क्यों मेरी माँ? टहलते टहलते कभी शमशान की तरफ चले गए? जाया करो शमशान में, थोड़ी देर बैठा करो, थोड़ा ध्यान लगाया करो, जलते हुए मुर्दों को देखा करो, पिघलती हुई चमड़ी को देखा करो और सोचा करो कि एक दिन हम भी कभी इसी तरह चिता पर जलकर भस्म हो चुके होंगे, और हमारा घमंड पता नहीं किस बात का है, हमारा एटीट्यूड पता नहीं किस बात का है। एक दिन जल के राख होना है, तो घमंड किस बात का? ठीक है, शमशान जाएंगे तो वहां अच्छा लगेगा आपको। शंकर जी शमशान वाली भस्मी लगाते हैं ताकि दुनिया को बता सकें कि भाई शंकर जी को देखा करो तो उस भस्म को जरूर देखा करो कि जो कल तक घमंड में था आज वो राख बन करके उड़ गया। तुम्हारा घमंड कितने दिन का है, और तुम्हारी राख जब उड़ेगी तो कहाँ जाएगी?